ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो राहुल गांधी का है। ये वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि वो चुनाव आयोग के पास गए थे, वीवीपैट की गिनती हो, लेकिन चुनाव आयोग ने सुना नहीं। आज दो नए चुनाव आयोग बनाए गए हैं, बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो सोचिए, रिटायर्ड अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। और क्या वजह होगी, क्या इस देश में अब आईएएस नहीं है जो रिटायर्ड अधिकारियों को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलविंदर संधू भी बने हैं और उनको लेकर डिसेंट का नोट दर्ज कराया है। खबर ये भी है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि भैया हम मना कर चुके थे और हमारे पास 250 अधिकारियों की लिस्ट बाद में दिया गया। हम कह रहे थे कि पहले लिस्ट दीजिए, लेकिन पहले लिस्ट नहीं दिया गया है। तो ये तमाम सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर उठ रहा है। तो सोचिए कि किस तरह से रिटायर्ड अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही। तो सवाल है कि क्या पोस्टेड अधिकारी आजकल नहीं है देश में? ये सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले ईडी के संजय मिश्रा को रोज एक्सटेंशन दिया जाता था। ये भी सबसे बड़ी खबर है। आज किसानों ने दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया था रामलीला मैदान में। कहा जा रहा है कि वहां सीवर का गंदा पानी छोड़ दिया गया। बीजेपी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि भारत में, यूपी में 6800 शिक्षक धरना दे रहे हैं, उनकी, वो भी हिंदू हैं, उनकी चिंता नहीं है। राजस्थान में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, नौकरी के लिए लोग कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी जो पहले ऑलरेडी भारत में हैं, उनके बारे में तो सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने यही सवाल उठाया है कि सीए में, और सोचिए 2014 के बाद हज़ारों की संख्या में शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं। वो आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग को तो पता ही नहीं, ये लोग तो कह रहे थे पाकिस्तान के लोग। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो चुनाव आयोग को लेकर मैंने आपको अपडेट दिया कि दो चुनाव आयोग बनाए गए हैं, बलविंदर संधू, ज्ञानेश कुमार रिटायर्ड थे, अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और आपको समझना पड़ेगा कि ये खबर आपके लिए कितना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की चिंता है हिंदुओं की, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, 600 दिनों से 6800 शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार सूद नहीं ले रही है। दिलीप मंडल को ये सब भी लिखना चाहिए। उनको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनकी चिंता है, ठीक है, लेकिन भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासियों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं इसी बीच कहा गया है कि एक देश एक चुनाव का मसला सामने आया है कि भारत में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है, देखते हैं क्या होता है। 2014 से पहले आए घुसपैठियों को सरकारी नौकरियां दोगे, उन्हें राशन कार्ड बनाएंगे, लेकिन 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने वोटर को, अब तक आरोप बीजेपी लगाती थी कि मुसलमानों को घुसाया जा रहा है वोटर के लिए तमाम विपक्षी दलों पर। अब तो साफ है कि वो अपने वोटर बढ़ाने के लिए लोगों को ला रही है। और एसडीएम कीर्ति राज के दावे को फिरोजाबाद के सीएमओ ने किया खारिज। बोले ना इंजेक्शन की कमी, न दवा भी एक्सपायर नहीं है। साजिश सरकार की। सोचिए, खुद एक आईएएस ने कहा था कि वहां डॉक्टर नहीं थे, दवाई नहीं थी। यूपी सरकार में कोई पत्रकार ये रिपोर्ट कर देता तो केस दर्ज हो जाता। अब डीएम ने कहा, अब डीएम साहब को सीएमओ से भिड़ा दिया गया है। इसको रणविजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो सरकार की छवि खराब करना है। तो आज के समय में सरकार पर आप सवाल उठाएंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। सरकार से सवाल नहीं पूछना है। और ये वीडियो सुनिए, 2 मिनट का वीडियो है। ये कानपुर कमिश्नरेट में तैनात दरोगा आत्माराम ने जो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वीडियो जरूर सुनिए आप लोग पूरा, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। मेरे साथ अन्याय एसआई श्री अरुण कुमार सिंह, एसआई श्री संतोष यादव और कांस्टेबल सुमित बादल ने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जाति छूटे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे गालियां दी इन लोगों ने। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बताया, पूर्व इंस्पेक्टर साहब की पहली घटना है, करीब लगभग 1 महीना के आसपास हो गए। तो मैंने इंस्पेक्टर श्री
SK सिंह साहब से बताया तो उन्होंने ACP महोदया श्रीमती अर्चना सिंह से बात की। वो वहीं थाने पर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने सबको डाटा फटकारा। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मुझे सुमित बादल और अरुण कुमार और संतोष यादव ने मिलकर गालियां दी और अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी गाली खाते रहोगे नहीं तो कमरा खाली कर दो। श्रीमान जी, मैं रात में मेरी ड्यूटी लगाई जाती है, 1-2 घंटे के लिए आराम करने के लिए चौकी में कमरा है, उसमें पूर्व इंस्पेक्टर महोदय, पूर्व चौकी महोदय ने कहा था कि आत्माराम तुम इस पर ले जाओ, साफ सफाई भी होती रहेगी। पूरी जात का हूँ, इसलिए इंस्पेक्टर महोदय जो मौजूदा है रविंद्र प्रताप सिंह मुझे बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुझसे कह रहे खाली करो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे मामले में जेल भेज दूंगा। और उत्तर प्रदेश के बाद एक और बीजेपी सांसद का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है कि किस तरह से उनका अश्लील वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। और ये सोनीपत से एक यूपी के भी सांसद का इसी तरह से वीडियो आया था जिसमें उन्होंने FIR भी दर्ज कराया था और चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था। अजमेर से बड़ी खबर है, रिश्वत लेकर अधिकारी बनाने का मामला, RPSC सदस्य मंजू शर्मा को सरकारी निवास पर पूछताछ संभव। ये कौन है मंजू शर्मा, हम नहीं जानते। आप लोग पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इंटरेस्टेड लोग हैं, हम तस्वीरें नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन आप इन मंजू शर्मा के बारे में गूगल करिए, थोड़ा सा आप भी काम करिए, आपको बड़े मज़ेदार खबरें मिलेंगी कि ये मंजू शर्मा कौन है जिनसे पूछताछ की बात हो रही है। पाकिस्तानी लोग दिल्ली में बैठकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। मतलब बीजेपी सरकार में कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो सोचिए 2014 के बाद कितने शरणार्थी आए हैं, इसके तो आंकड़े जारी होने चाहिए। भारत के लोग नहीं चाहिए। और मोदी के परिवार में सभी को शामिल किया जा रहा है। युवा मित्र तो पहले से ही मोदी परिवार का हिस्सा है। ये देखिए किस तरह से ये राजस्थान कैबिनेट में युवा मित्र हो बहाल, मोदी का परिवार युवा मित्र। लगातार राजस्थान से ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, ये सारी खबरें सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और OBC दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों सरकारी नौकरी, सेना और पुलिस में जाते थे। राहुल गांधी का एक गंभीर आरोप है, इसको भी सुनिए। महाराष्ट्र में वो लगातार रैली कर रहे हैं और दलित पिछड़े नेता भले न बोल रहे हो, लेकिन राहुल गांधी मुखर होकर इन सब बातों को बोल रहे हैं। 5000 परिवारों को कर दिया बेरोजगार, मोदी जी युवा मित्र मांगे अपना रोजगार। ये राजस्थान के जो युवा है उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। उनको पता है मीडिया नहीं दिखाएगी तो वो खबरें दिखा रहे हैं। और ये हैं CR पाटिल, ये बड़ोदरा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन कर रहे थे। एक सरपंच ने कहा कि हमारे देयर इज नो प्राइमरी स्कूल इन आवर विलेज, एक सरपंच ने कहा। सोचिए, इसको कोई चैनल नहीं दिखाएगा। तो सोचिए बीजेपी का दफ्तर हर जिले में बन रहा है लेकिन प्राइमरी स्कूल गुजरात में नहीं है। गुजरात मॉडल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और मोदी सरकार के 10 साल देश के किसानों के लिए अन्यायकाल साबित हुआ है। सोचिए आज दिल्ली में किसानों का ये प्रदर्शन था। ये तस्वीरें देखिए, कहा जा रहा है कि सीवर का पानी पूरे रामलीला मैदान में छोड़ दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं एक एक तरीका। और जाति जनगणना और युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे और महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना, गरीब महिलाओं को। ये राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया, ये भी वीडियो सुनिए। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला काम कि सब गरीब महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो, खेती करे, मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी। जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सूरज मंडल ने शेयर किया, देखिए किस तरह से रामलीला मैदान में सीवर का पानी छोड़ दिया गया। और ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त, पीएम मोदी की अध्यक्षता ने तय किया है। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। अधीर रंजन चौधरी ने 212 नामों की लिस्ट सौंपी गई थी। उन्होंने कहा मुझे बहुत कम समय मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में गठित नहीं कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।
उन्होंने चुनाव आयुक्त के 212 नामों की लिस्ट दी गई थी। मैंने पहले सूची मांगी थी क्योंकि चयन के लिए नामों की छोटी सूची मांगी थी ताकि हम जांच कर सकते थे, मगर वो मौका मुझे नहीं मिला। कल रात मुझे लिस्ट दी गई, सोचिए कल रात मुझे लिस्ट दी गई और जिसके लिए जानकारी जुटाना संभव नहीं था। अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 6 नाम रखे थे, 2 नाम पर मुहर लग गई। अधीर रंजन चौधरी ने समिति में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री शामिल करने को लेकर सवाल उठाया है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और केंद्रीय मंत्री पहले ये में जज भी शामिल होना था। सीजीआई को इस समिति में होना चाहिए था। पिछले साल सरकार एक कानून लेकर आई थी और यह अब औपचारिकता है। कौन है ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरल काडर से आईएएस अधिकारी हैं। बता दें ज्ञानेश कुमार पिछले दिनों पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। रिटायर अधिकारी हैं ये। इससे पहले वह गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इसी दौरान कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधायक की तैयारी में भी उनकी भूमिका रही है। तो ये बड़ी खबर है कि देश में रोजगार नहीं है और रिटायर्ड आईएएसओ की बल्ले बल्ले है। ये आज की बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।